वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीवीपी एनालिसिस मैनेजरियल अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सीवीपी होता क्या है। सीवीपी क्या होता है? हमारा कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। अब कॉस्ट क्या होता है? हमारा ख़र्चा होता है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है? क्वांटिटी होती है। और जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है? नफ़ा होता है। इसका मतलब है कि कितना खर्चा करें, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट क्या हो, अर्न हो सके। कि अगर एक कंपनी यूनिट्स क्या है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब अगर वो ज़्यादा यूनिट सेल करेगी तो कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा और प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट, कि डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर किस तरह प्रॉफिट में चेंज और कॉस्ट में चेंज आएगा, ठीक है। इसको हम सीवीपी को हम एक नाम और भी देते हैं, वो होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसा कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या होती है? अब इसमें हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी पढ़ना है। अब इसमें टारगेट प्रॉफिट क्या है? टारगेट प्रॉफिट मींस एक कंपनी है जो कि टारगेट प्रॉफिट अचीव करना चाहती है आने वाले वक्त में, कि वो कितनी सेल करे कि वो टारगेट क्या कर सके, टारगेट प्रॉफिट क्या कर सके, अचीव कर सके। जो हमारा लास्ट पे होता है वो हमारे होते हैं ग्राफ्स, कि ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। अब हम सीवीपी एनालिसिस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है जो कि डिफरेंट यूनिट सेल कर रही है, जैसे कि 10,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स। क्या इन सब यूनिट्स की सेम कॉस्ट होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और प्रॉफिट भी इनका क्या सेम होगा? नहीं, प्रॉफिट भी इनका क्या होगा, डिफरेंट इनका क्या होना है, प्रॉफिट होना है। इन सब का जो हम एनालाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीवीपी एनालिसिस। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट का जो फॉर्मेट होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। अगर हम इसे बोलें इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और एक होता है इक्वेशन वे में, वो मैं कुछ फार्मूलाज लिखवाती हूँ, तो वो उसके थ्रू आउट भी हम इसका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें उन्होंने 10,000 यूनिट्स दिए गए हैं। जो सेल पे कॉस्ट आई है वो है 11 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6। इन दोनों को 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट्स के साथ, पर जो कॉस्ट आई है उसकी सेल की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, ये ऑलमोस्ट बनता है हमारे पास 1,10,000। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो ये हमारे पास कितना बना है? 60,000। जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ना, ये होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सेल है, जो टोटल सेल है वो हमारी है 1,10,000, उसमें से हमने 60,000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना पीछे रिमेनिंग रह गया? 50,000। हम लेट कर लेते हैं कि हमें जो फिक्स कॉस्ट है ना उन्होंने दी है 10,000। यहाँ पे हमारे पास जब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम रह जाता है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कितनी रह गया? 40,000। लेवल ऑफ एक्टिविटी के बदलने से फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। और इसी तरह ना प्रॉफिट में भी चेंज आता जाएगा जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, सही है। अब हम चलते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ जो इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। हम ये चैप्टर जो है ना मैनेजरियल अकाउंटिंग 16 एडिशन गैरिसन की बुक से कवर करेंगे, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं। ये कुछ फार्मूलाज है, अगर एग्जामिनर रिक्वायर कर दे कि इन इक्वेशन में सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस हमारे पास फिक्स कॉस्ट। अब ये तब होगा जब वो टोटल में दे देगा आपको, आप डायरेक्टली सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर दोगे। और सेकंड जो है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अगर वो
क्वांटिटी भी बता दे और उसकी सेलिंग प्राइस भी बता दे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन यूनिट्स में बताए तो नेक्स्ट फर्दर इन यूनिट्स में ही इसी का है कि क्वांटिटी को हम जो है ना बाहर ले लें, दोनों की क्वांटिटी तो यूनिट्स तो सेम होते हैं ना, तो उनकी सेल प्राइस को माइनस कर दे वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट, इसी को फर्दर डिवाइड उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वांटिटी यूसीएम माइनस फिक्स कॉस्ट। यूसीएम क्या होता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने ब्रेक इवन फाइंड करना है इन यूनिट्स और डॉलर। जब हम इन यूनिट्स फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? यूसीएम भी लिख सकते हैं। जब हमने इन डॉलर्स में फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। सीएम रेशो क्या है? हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब सीएम रेशो कैसे फाइंड करनी है? सीएम यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? सीएम रेशो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिन सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, जो ब्रेक इवन हमने फाइंड किया होता है इन डॉलर में, वो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन परसेंटेज में हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? उसका फॉर्मूला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, इसका फॉर्मूला हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट जो हमारा एक फार्मूला रहता है अटेन टारगेट प्रॉफिट वाला, वो हम देखते हैं क्या है वो फार्मूला। अटेन टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला हमारा होता है टीएफ यानी कि टारगेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, यानी कि यूसीएम जो हमारा होता है ना पर यूनिट, वही हम लेते हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये सारे फार्मूला समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।